मैं बस इतना चाहती हूँ मैं आपके साथ परफेक्ट लगूँ। आपने मुझे इस माजूरी के साथ कबूल तो कर लिया, लेकिन कभी तो आपको इस माजूरी से तुम्हें तमीज़ नहीं है? घर आए मेहमान को अकेला छोड़ के नहीं जाते। आपके और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों माँ बेटियां आलम को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एक दिन अनाया अचानक परिशी के घर पहुंचती है। परिशी खुश दिली से उसका इस्तकबाल करती है और कहती है, अनाया तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और कुछ खाने को लाती हूं। मगर अनाया के चेहरे पर नाराज़गी नुमाया होती है और वो सख्त लहजे में बोलती है, परिशी क्या तुम्हें मेहमान नवाजी का तरीका नहीं आता? मेहमान को अकेला छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं। परिशी इस रवैये पर हैरान रह जाती है। अनाया फिर कहती है, मैं यहाँ किसी और काम से आई हूँ। कल एक खास तकरीब रखी गई है और मैं तुम्हें और बारी को दावत देने आई हूँ, लेकिन याद रखना वहाँ ऐसा लिबास पहन कर आना जो तुम्हारे मकाम के मुताबिक हो। आखिर तुम अब एक बड़े और मुअज़्ज़ज़ खानदान का हिस्सा हो। अनाया की बातों ने परिशी का दिल दुखा दिया। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बारी इसके पास आया। उसने परिशी की उदासी महसूस की, लेकिन माहौल खुशगवार बनाने के लिए अपना कार्ड उसे देते हुए कहा, कल तकरीब है, तुम अपनी पसंद की चीजें खरीद लो और अच्छी तैयारी करना। परिशी ने धीमे लहजे में कहा, काश आप मेरे साथ चल सकते, आपके साथ खरीदारी करना मुझे अच्छा लगता है। बारी जवाब देता है, मैं जरूर जाता, लेकिन चंद जरूरी मीटिंग्स है। तुम फिक्र न करो, मुझे यकीन है तुम बेहतरीन इंतखाब करोगी। परिशी ने सर हिलाया, मगर इसके दिल की बेचैनी खत्म न हुई। जब बारी ने वजह पूछी तो उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि कल हम सब की नज़र में एक बेहतरीन जोड़ा दिखाई दे। मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारी खुशी पर उंगली उठाने का मौका मिले। तो बारी इस बात पर मुस्कुरा देता है, लोग कुछ भी कहे मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरे लिए तुम वैसी ही बेहतरीन हो जैसी हो। इधर अनाया के दिल में कुछ और ही मंसूबे चल रहे थे। वो सोच रही थी कि तकरीब में परिशी को शर्मिंदा करेगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब परिशी तकरीब में पहुंचती है तो उसकी खूबसूरती और एतमाद ने सबको मुतासिर कर दिया। इसी तकरीब में बारी का पुराना दोस्त अयान भी मौजूद था। परिशी को देखते ही वो चौंक गया। उसने बारी से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परिशी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। बारी पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत भी है। अयान के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं था। इसके दिल में पुराने जज्बात दोबारा जाग उठे। अयान के लिए ये बात कबूल करना आसान नहीं था। इसके दिल में पुराने जज्बात दोबारा जाग उठे और उसने नाराजगी का इजहार किया। सूरत हाल परिशी के लिए खास गैर आरामदा थी, लेकिन बारी हर लम्हा उसके साथ खड़ा रहा। दूसरी जानिब अलीज़े और ज़ोहैब के दरमियान भी एक जज्बाती गुफ्तगू जारी। ज़ोहैब ने अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांगी, जबकि अलीज़े ने भी बड़े हौसले से जवाब दिया, कभी कभी जिंदगी हमारे मंसूबों के मुताबिक नहीं चलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए नफरत पाल लें। अब सवाल ये है कि क्या अनाया और अयान मिलकर बारी और परिशी की खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे या फिर उनकी साजिशें खुद ही उन पर भारी पड़ जाएंगी। तो ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामास के इंटरेस्टिंग प्रोमोज अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।